मीना उस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक निस्वार्थ माँ बनकर आई थी। सास की खराब तबीयत के कारण बड़े बेटे रमन की शादी जल्दी हो गई ताकि मीना आकर घर संभाले। मीना ने अपने देवर ननद अतुल और रजनी को अपने बच्चों सा प्यार दिया, उनकी सेवा की। लेकिन 7 साल पहले पति रमन की मृत्यु ने मीना की दुनिया पलट दी। वह अब घर की मालकिन नहीं, एक नौकरानी मात्र रह गई थी। अतुल, जिसे कभी मीना ने पाल पोसकर बड़ा किया था, आज अपनी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। भाभी कहाँ मर गई हो कहकर अतुल ने एक जोरदार तमाचा मीना के गाल पर जड़ दिया। चाटा इतना जोर का था कि मीना जमीन पर गिर पड़ी। अतुल के कॉलेज पार्टी के कपड़े प्रेस नहीं हुए थे। सास राधा देवी और ननद रजनी भी तुरंत मीना पर टूट पड़ी। पूरा दिन बस खाकर सोती रहती है, राधा देवी ने ताना मारा। मीना ने कहा, माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए भूल गई थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अतुल ने आदेश दिया कि मीना रात को रजनी का कमरा साफ करे और रात भर ना सोए। यह उसकी सजा थी। मीना की इकलौती बेटी मेघा, जो हमेशा अपनी दादी के पास सोती थी, न चाहते हुए भी उस रात अपनी माँ के कमरे में गई। माँ वहां नहीं थी। मेघा ने दबे पांव रजनी के कमरे में बाहर जाकर देखा। मीना सफाई करते हुए अपने स्वर्गवासी पति से बात कर रही थी। आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मीना फुसफुसाई, मैं सिर्फ मेघा के लिए जिंदा हूँ और सब कुछ सह रही हूँ। जानती हूँ वह मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का दुख नहीं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी जिंदगी अच्छी है तो वह दूर ही भली। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला वकालत में कराया है। बस उसका सपना पूरा हो जाए, फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। मेघा ने ये बात सुनी। उसे याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि मीना ही उसके पति की मौत की जिम्मेदार है। उसे याद आया कि दादी ने कहा था कि वकालत का खर्च अतुल चाचा ने उठाया है। उस रात मेघा के मन में बैठी सारी नफरत और गलतफहमी टूटकर बिखर गई। उसकी आंखें खुली और अब उसने अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि रणनीति के लिए जीना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब रजनी ने मीना को कॉफी लाने के लिए फटकारा तो मेघा चुपचाप रसोई में गई और अपनी माँ की मदद करने लगी। पहले कॉफी बनाकर रजनी को दी और फिर आटा गूंदने लगी। मीना को गुस्सा आया। वह मेघा को खींचकर बेसिन के पास ले गई। जा यहाँ से, अपनी पढ़ाई कर। मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मीना चिल्लाई। मीना का यह कठोर व्यवहार घर के सभी लोगों को सुनाना एक मजबूरी थी। मीना नहीं चाहती थी कि मेघा भी उसी की तरह नौकरानी बने। मेघा भी समझ चुकी थी कि वह कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन मुस्कुराई। अब वह अपने रिश्ते को छिपकर और मजबूत बनाने लगी। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। 3 साल तेजी से गुजर गए। एक दिन मीना जोरदार बुखार में भी पोछा लगा रही थी। मेघा आई, उसके हाथ से पोछा छीनकर लगाने लगी। मीना को फिर गुस्सा आया। उसने मेघा को एक जोरदार चाटा मारा। किसने कहा तुझे यह सब करने को? आज के बाद से कभी मेरे पास मत भटकना, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मेघा ने अपने गाल पर हाथ रखकर दृढ़ता से कहा, और अब इस घर को मैं संभालूंगी। अचानक दरवाजा खुला और घर में पुलिस दाखिल हो गई। मेघा ने एक फाइल दिखाते हुए कहा, मैंने वकालत पास कर ली है और मेरी पहली केस फाइल यही है। पूरा घर सन्न रह गया। मेघा ने अतुल, रजनी और राधा देवी की ओर देखा। यह घर मेरी माँ का है और चाचा, उसने अतुल की तरफ इशारा किया, आपके खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़न के पुख्ता सबूत है। अतुल घबराकर तुरंत बोला, मैं तो प्रिया के पास जा रहा हूँ। मुझे वैसे भी किसी की गुलामी नहीं करनी, और अपनी माँ बहन को छोड़कर वहां से भाग गया। राधा देवी और रजनी चुपचाप खड़ी रह गई। मीना आगे बढ़ी। उसने राधा और रजनी की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। नहीं, मीना ने कहा, मुझे किसी से कोई सेवा नहीं चाहिए। आप लोग यहीं रहेंगे। यह घर हम सबका है। पर गहरी सांस लेते ही, आप लोग अब मेरे परिवार नहीं रहे। मेरे लिए मेरी बेटी ही काफी है। मेघा मुस्कुराकर अपनी माँ से लिपट गई। उसने अपने दादी से कहा, माँ ने आपको छोड़ दिया, पर कर्मों का फल यही मिलता है। कुछ दिन बाद अतुल बेसहारा होकर वापस आया और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। प्रिया के घर मैं बस
उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। राधा देवी ने इस बार कठोरता दिखाई। जा यहाँ से, जिसने बचपन से तुझे पाला उसे तूने जानवरों की तरह पीटा। आज अगर तेरी भाभी नहीं होती तो हम सब सड़क पर होते। अब कभी वापस मत आना। मीना ने यह सब सुना। उसने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, पर रिश्ते की डोर हमेशा के लिए टूट चुकी थी। अतुल, रजनी और राधा देवी उसी घर में रहते थे, पर वे मीना और मेघा के लिए अजनबी बन चुके थे। उनके किए की सजा किसी बाहरी ने नहीं दी थी, बल्कि अपने ही कर्मों ने दी थी। मीना ने उन्हें माफ तो कर दिया था, पर यह माफी बस जुबान तक थी। मन में आई गहरी दरार अब कभी नहीं भर पाई। अब वह सिर्फ अपनी बेटी मेघा की सफलता और प्यार में अपनी खोई हुई खुशी को पाती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मीना ने अपने परिवार को घर से न निकालकर क्या सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।